आज देखिए 6 दिसंबर है। 6 दिसंबर को ही बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था और आज 6 दिसंबर को देखते हुए यूपी में हाई अलर्ट जारी किया हुआ है। पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस को संवेदनशील जगहों पर तैनात कर दिया गया है। अयोध्या से लेकर मथुरा, संभल से लेकर बरेली, बदायूं, मेरठ, बागपत, मुरादाबाद, वाराणसी, इन तमाम जगहों पर पुलिस की मुस्तैदी, पुलिस की तैनाती नजर आ रही है। सभी शहरों में सुरक्षा सख्त है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। सीसीटीवी और ड्रोन की मदद से चारों ओर नजर रखी जा रही है। कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए खुद यूपी पुलिस के बड़े अधिकारी पेट्रोलिंग कर रहे हैं। हर आने जाने वाले की सघन जांच की जा रही है। जुमे की नमाज को देखते हुए मस्जिद के आसपास पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। तो देखिए, अयोध्या, मथुरा, संभल, बरेली, बदायूं, मेरठ, लखनऊ, मुरादाबाद, वाराणसी और बागपत संवेदनशील इलाके उत्तर प्रदेश के, और इन संवेदनशील इलाकों में 6 दिसंबर को देखते हुए, जुमे की नमाज को देखते हुए जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद कर दी गई है। हालांकि अब भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो चुका है, लेकिन जिस तरीके का तनाव इस वक्त उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है और जिस तरीके की बयानबाजी नेताओं की तरफ से बाबरी मस्जिद को केंद्र में रखकर की जाती है, उसको ध्यान में रखते हुए ये पुलिस की गश्ती, ये पुलिस का मार्च आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है। ये संभल की तस्वीर, जहां हाल ही में शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान दंगा भड़का, 4 लोगों की जान चली गई। एकाएक 3 से 4 हजार की भीड़ नकाब को लगाए पत्थरबाजी संभल की सड़कों पर करती हुई नजर आई। अब उसी संभल में पुलिस ने अपना मोर्चा संभाला। अयोध्या की तस्वीर आपके सामने। अयोध्या में भी पुलिस की तैनाती, जगह जगह बैरिकेडिंग्स किए गए हैं। हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। सघन तलाशी ली जा रही है, सघन चेकिंग की जा रही है वाहनों की, ताकि कोई भी यूपी की शांति में खलल ना डाल दे। संभल और अयोध्या, देखिए शाही जामा मस्जिद संभल की तस्वीर आपके सामने, उसके आसपास के इलाकों की तस्वीर आपके सामने। आज जुमे की नमाज भी है और इसीलिए ये गश्ती, ये पुलिस का पहरा आपको नजर आ रहा होगा। देखिए, अयोध्या, संभल, मथुरा समेत पूरा यूपी हाई अलर्ट पर है। संवेदनशील जगहों पर निगरानी की जा रही है। आज जुमा है, इसे देखते हुए भी संभल में चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है। चौक चौराहों पर पुलिस तैनात है। रामनगरी अयोध्या में पुलिस की तैनाती के साथ साथ सीसीटीवी से भी नजर रखी जा रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का मैसेज क्लियर है कि किसी को भी उपद्रव करने की इजाजत नहीं है, जो करेगा उसे भरना पड़ेगा। आपको बता दें कि संभल में 24 नवंबर की हिंसा के बाद से ही 10 दिसंबर तक बाहरी लोगों के प्रवेश पर बैन लगा हुआ है। संभल के अलावा मथुरा में धारा 163 लागू कर दी गई है। शहर के चौराहों पर पुलिस तैनात है। ड्रोन आने जाने वाले रास्तों पर नजर रख रहा है, लेकिन सबकी निगाहें संभल पर है, जहां हिंसा पर काबू पा लिया गया है। अयोध्या में आज पुलिस ने सबको अलर्ट पर रखा है। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से पूरी अयोध्या पर जो नजरें हैं वो पुलिस ने बनाकर रखी हैं। 6 दिसंबर का दिन शांतिपूर्वक तरीके से गुजरे, कहीं से किसी भी अप्रिय घटना की जानकारी ना आए, ये कोशिश यूपी पुलिस की तरफ से की गई है। मेरी सहयोगी रुचि कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। रुचि, आज का दिन संवेदनशील है और इसी संवेदनशीलता को देखते हुए जिन जिन इलाकों में हिंसा हो सकती है, जिन जिन इलाकों में तनाव पैदा हो सकता है, पुलिस की गश्ती, पुलिस की तैनाती हम तस्वीरों में बखूबी देख रहे हैं। क्या स्पेशल इंतजाम या क्या निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से हैं आज यूपी पुलिस को? देखिए, निर्देश तो बिल्कुल साफ हैं। अभी 2 दिन पहले ही लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बैठक की थी। पूरे यूपी के आला अधिकारी उससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे, जिसमें मैसेज साफ था कि किसी भी तरह से कानून व्यवस्था खराब नहीं होनी चाहिए। अब 6 दिसंबर है तो उसकी सिक्योरिटी तो हर साल रहती है, लेकिन इस बार 2 वजह हैं जिसकी वजह से सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। एक तो आज जुमा है, जुमे की नमाज है, जिसमें एक साथ बहुत सारे लोग मस्जिदों में जमा होते हैं, और दूसरा जिस तरह से संभल हाल के दिनों में वहां पे हिंसा हुई, उसमें जाने भी गई, उसके बाद सिक्योरिटी ज्यादा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने 26 जिले ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं जो ज्यादा सेंसिटिव हैं। उसमें अयोध्या तो है ही, साथ में मथुरा है, क्योंकि मथुरा में जो ईदगाह है आज वहाँ पे कुछ हिंदू संगठनों ने जलाभिषेक की कॉल दी थी, तो वहाँ भी सिक्योरिटी टाइट है। वाराणसी, क्योंकि काशी है, विश्वनाथ मंदिर है, वहाँ पे सिक्योरिटी हमेशा टाइट रहती है, लेकिन अब क्योंकि नया विवाद वहाँ एक कॉलेज में मस्जिद और मजार को लेके हुआ है, तो वहाँ और ज्यादा सिक्योरिटी है। आगरा है, संभल, क्योंकि संभल में हाल के दिनों में हिंसा हुई है, वहाँ पे सुरक्षा बहुत ज्यादा कड़ी है, ड्रोन से निगरानी हो रही है, चप्पे चप्पे पर पुलिस है।
इसी तरह से बदायूं, क्योंकि वहां पर भी एक मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है, तो पुलिस ने ऐसी सभी जगह आइडेंटिफाई की हैं जहां पे उनको डर है कि यहाँ कुछ हो सकता है, तो वहाँ ज़्यादा सिक्योरिटी है। लेकिन पूरे यूपी में पुलिस ने ज़बरदस्त आज सिक्योरिटी के इंतज़ाम किए हैं। जो मस्जिदें हैं, खासतौर से जो बड़ी मस्जिदें हैं, जहाँ ज़्यादा लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं, वहाँ सुरक्षा बहुत बढ़ा दी है और कोशिश पूरी तरह से ये है कि किसी भी तरह से कोई भी घटना ना हो। जो छत हैं, जो सेंसिटिव इलाके हैं, उनकी छतों की भी निगरानी की जा रही है, तो सुरक्षा काफ़ी टाइट है आज। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को लेकर दो टूक कहते हैं और वो दो टूक अधिकारियों तक पहुंचती भी है और उसका पालन ग्राउंड पर किया जाता है ताकि जो माहौल है वो उत्तर प्रदेश का ना बिगड़ पाए। शुक्रिया आपका रुचि तमाम जानकारी के लिए। अब देखिए कैसे माहौल बिगड़ सकता है या कैसे एक एक चीज पर नजर रखनी अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जरूरी हो गई है। उसकी एक तस्वीर गाजियाबाद से निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि गाजियाबाद में भी एक अवैध मस्जिद को लेकर घमासान मचा हुआ है। गाजियाबाद के वैशाली इलाके का ये मामला है, जहां सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध तरीके से मस्जिद का निर्माण कर लिया गया और वहां पर नमाज जो है वो पढ़ी जा रही है। सिंचाई विभाग ने अक्टूबर में इसके खिलाफ मस्जिद को नोटिस भी दिया था। इसी पर घमासान मचा हुआ है। आपको जानकारी दे दें, इसके बाद भी मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही है। यहाँ टीन शेड लगाकर अवैध रूप से एक मस्जिद का निर्माण करवा दिया गया। पहले यहाँ पर डिस्पेंसरी बनाई गई थी। जब इसकी शिकायत सिंचाई विभाग से की गई तो सिंचाई विभाग ने बाकायदा नोटिस जारी कर दिया। इस नोटिस में कहा गया है कि अवैध निर्माण को हटा लें, नहीं तो सिंचाई विभाग इस पर संज्ञान लेगा। फिलहाल पुलिस और सिंचाई विभाग अब नोटिस देकर आगे की कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये बताया गया था कि सिंचाई विभाग की ज़मीन पे एक डिस्पेंसरी बनाई गई है और वहाँ पे कई धार्मिक कार्य भी होते हैं। तो इसी का संज्ञान लेते हुए पुलिस विभाग की तरफ से सिंचाई विभाग को ये सूचना दी गई। उन्होंने मौके पे आके इसका पूरा सर्वे किया और उस सर्वे के आधार पे जो वहाँ पे अतिक्रमण हुआ था, जितना अतिक्रमण हुआ था उनको नोटिस जारी कर दिया गया है कि उनको एक टाइम लिमिट दिया है, जिसके आधार पे वो उस टाइम लिमिट से पहले वो अपना अतिक्रमण हटा लिया जाए और अगर वो नहीं हटाते हैं तो सिंचाई विभाग की तरफ से संबंधित विभागों से समन्वय प्रस्तापित करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ मंदिर मस्जिद को लेकर बवाल उत्तर प्रदेश में मचा हुआ है, कहीं अवैध मस्जिद तो कहीं मस्जिद का सर्वे। इन तमाम बातों पर लगातार घमासान मचा हुआ है। तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक फरमान के बाद अब कैसे अवैध लाउड स्पीकर्स को उतारा जा रहा है और ये कार्रवाई बगैर किसी धार्मिक पहचान की जा रही है। यानी कि अगर मंदिर है वहां पर भी लाउड स्पीकर अवैध तरीके से है तो उसे भी उतारा जा रहा है, मस्जिद से भी लाउड स्पीकर जो है वो उतारा जा रहा है। कन्नौज में पुलिस ने मंदिर और मस्जिद दोनों जगहों से उन लाउड स्पीकर को उतार दिया जो बिना परमिशन के बजाए जा रहे थे। जिनकी परमिशन नहीं ली गई थी उनको उतारा जा रहा है। कन्नौज के सिटी सर्किल में यह अभियान गुरुवार को सुबह 5 बजे जो सुबह से लेकर 5 बजे तक चला। इस दौरान 21 लाउड स्पीकर उतारे गए। बाकी लाउड स्पीकर को वॉल्यूम के मानक के हिसाब से सेट करवाया गया। सबसे ज्यादा 10 लाउड स्पीकर कोतवाली इलाके में उतारे गए। ये अभियान पूरे जिले में चलाया जा रहा है। तो कन्नौज ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में बाकी तमाम जगहों को भी चिन्हित किया जा रहा है जहां लाउड स्पीकर बिना परमिशन के बज रहे हैं, बिना तय मानकों के चल रहे हैं। तो एक तरफ मस्जिद मंदिर से लाउड स्पीकर उतारा जा रहा है।